करते हैं हम लोग। जय हिंद बच्चों। काम शुरू करें हम लोग। आहार जाल के बारे में आज देखना है। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था, बात नहीं करो। जैसा कि कल हम लोगों ने चर्चा किया था कि कल एक नए टॉपिक के साथ हम लोग शुरू करेंगे इकोसिस्टम वाले चैप्टर में। तो आहार जाल हम लोगों को आज देखना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। चैप्टर में बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, खास करके आहार जाल। कई सवाल भी इससे पूछे जाते हैं, कई तरह के क्वेश्चन भी इसमें रहते हैं। तो आइए जरा उन सभी सवालों को, क्वेश्चनों को एक एक करके हम लोग देखते हैं और मूल बातें आहार जाल के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, ताकि आहार जाल पर जो भी क्वेश्चन पूछा जाए वो हमसे बन जाए। सबसे पहले आहार जाल के बारे में ये देख लें हम लोग कि अभी तक जो पढ़ते आ रहे थे वो आहार श्रृंखला थी। श्रृंखला में आपने देखा कि कोई एक ही श्रृंखला चल रही थी। जैसे हरे पौधे थे, हरे पौधे को कोई शाकाहारी जानवर खाया, शाकाहारी जानवर को फिर कोई मांसाहारी जानवर खा गया, और इस तरह से फिर उस मांसाहारी जानवर को कोई दूसरा मांसाहारी जानवर खा रहा था। लेकिन क्या लग रहा आपको कि प्रकृति में या किसी भी इकोसिस्टम में एक अकेली ही आहार श्रृंखला चलती है? किसी भी प्रकृति में बेटा अकेली आहार श्रृंखला नहीं चलती है, बल्कि एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं चलते रहती है। इस उदाहरण में इसको थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। जैसे मान लीजिए इसी चीज को देखिएगा, ये एक हरा पौधा को खरगोश खा रहा है। खरगोश शाकाहारी ही होता है। खरगोश को मान लीजिए लोमड़ी खा गई। लेकिन खरगोश को क्या केवल लोमड़ी ही खाती है? जब प्रकृति में देखिएगा, घूमिएगा, तो पता चलता है जो इस खरगोश को लोमड़ी ही केवल नहीं खा रही है, खरगोश को बाज भी लेकर उड़ जा रहा है। देखो इस खरगोश को, और इधर ये और कोई जानवर जो खा सकता है इस खरगोश को, और भी कई जगह पे ये चेन देखिए उलझे हुए लग रहे होंगे आपको। तो एक जानवर को कोई दूसरा जानवर या कोई एक ही जानवर खाएगा, ये कहीं नहीं है। ऐसा प्रकृति में होता भी नहीं है। एक साथ कई आहार श्रृंखलाएं आपस में उलझी हुई रहती है। इतनी उलझी हुई रहती है कि मानो जैसे जाल सा दिखता रहता है। यदि खुद से भी बनाएंगे हम लोग तब भी ये जाल के ही जैसा लगेगा आपको। और यहाँ तो नहीं, इसी में देख सकते हैं। जैसे मान लिया फिर हरा पौधा को टिड्डा खाया। टिड्डा को देखिए कोई चिड़िया भी खा रहा है, टिड्डा को सांप भी पकड़ के खा रहा है, टिड्डा को फिर कोई और कोई जानवर खाने वाला है, टिड्डा को वो भी खा रहा है, मेढक भी टिड्डा को खा रहा होता है। तो एक साथ एक जानवर को कई जानवर खा सकते हैं। अब ये होने से फायदा क्या मिल रहा है? क्यों कई जानवर खाते रहते हैं? तो भोजन का अल्टरनेट सोर्स उपलब्ध होता है, मतलब वैकल्पिक स्रोत मिल जाता है। यदि मान लो किसी जानवर के लिए कोई एक भोजन समाप्त हो गया प्रकृति में, तो क्या वो जानवर फिर जिंदा नहीं रहेगा? यदि वो भोजन ना मिले, नहीं उपलब्ध हो, तो जो उसको खाने वाला है वो कैसे जिंदा रहेगा? तो यदि नहीं मिला तो जिंदा नहीं रह पाएगा। तो ऐसी दशा में जिंदा रहने के लिए प्रकृति ने खुद ही व्यवस्था कर रखी है। यदि कोई एक खाने वाला जानवर नहीं मिल रहा है तो कोई दूसरा भोजन की तरफ वो जीव शिफ्ट हो जाता है, मतलब दूसरा भोजन खाएगा। मान लिया मानव ही है, मानव को यदि शाकाहारी भोजन नहीं मिल रहा हो तो मांसाहारी भोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। या उल्टी बात भी सही है, मांसाहारी नहीं मिल पा रहा है तो शाकाहारी भोजन की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जैसे कल या परसों के क्लास में हमने उदाहरण दिया था आपको कि जो सुंदरवन का इलाका है, जंगल है, मैंग्रोव वाली जो वनस्पतियां उधर उगती हैं, वहां पर जो बाघ पाए जा रहे हैं, वो बाघ मछली और केकड़े को पकड़कर खा रहा है। जबकि सामान्य उदाहरण ये नहीं है। बाघ का भोजन तो मछली और केकड़ा सामान्यतः नहीं है, वो दूसरे भोजन स्रोत पर जिंदा रह रहा है। चाहे तो वो हिरन को पकड़ रहा है या अन्य कोई शाकाहारी जानवरों को पकड़ रहा होता है। लेकिन वहां उस जंगल में उसको हिरन या अन्य दूसरा शाकाहारी जानवर नहीं उपलब्ध है, इसलिए वो अल्टरनेट सोर्स पर डिपेंडेंट हो गया है, दूसरे वैकल्पिक स्रोत पर निर्भर हो गया है, या उसको अपने भोजन के रूप में ले रहा है। नहीं लेगा तो फिर सुंदरवन के इलाके में बाघ का भी जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो इस वजह से प्रकृति में एक अकेली आहार श्रृंखला नहीं चलती है, बल्कि कई आहार श्रृंखलाएं एक साथ चलते रहती है। और ये सारी आहार श्रृंखलाएं आड़े तिरछे जुड़कर ऐसा मानो जैसे एक जाल नुमा रचना बना देती है। और इसी पूरे आहार श्रृंखलाओं के इस उलझे हुए जाल को या जटिल तंत्र को हम लोग आहार जाल कहते हैं।
तो आहार जाल में फायदा जीवों को ये मिल रहा है कि भोजन का वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध है, विकल्प उपलब्ध हो जाते हैं। जबकि एक कोई फूड चेन पढ़िएगा, एक श्रृंखला पढ़िएगा, तो उसमें भोजन का कोई विकल्प नहीं मिल रहा है जीवों को। बेटा हमने कहा भोजन का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। जाल इसी वजह से बन जाते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवों के जिंदा रहने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। यदि जाल नहीं हो, आहार जाल ना हो, केवल आहार श्रृंखला ही चले, एक अकेली श्रृंखला चले, तो जीव जिंदा नहीं रह पाएगा। जीवों यदि उसमें से कोई भी भोजन का स्रोत समाप्त हो जाए, किसी भी वजह से समाप्त हो जाए, तो जीवों का जिंदा रहना बड़ा भारी हो जाएगा। तो इसलिए प्रकृति ने आहार जाल की व्यवस्था कर रखी है और आहार जाल में दूसरे सोर्स का भी भोजन उपलब्ध हो पाता है। कई स्रोतों से जीव भोजन ले पाते हैं और जीव अपने आप को फिर जिंदा रख लेते हैं। तो आहार जाल वास्तविकता है, सच्चाई है, जबकि आहार श्रृंखला एक कल्पना केवल हम लोग कर रहे हैं कि आहार श्रृंखला प्रकृति में चलती है। आहार श्रृंखला यदि बात करें हम लोग तो काल्पनिकता के नजदीक जाती है और आहार जाल वस्तुतः वास्तविकता के नजदीक जाती है। तो नेचर में या इकोसिस्टम में आहार जाल ही चलता रहता है, लेकिन आहार जाल हमें तब समझ में आता है जब पहले हम एक चेन को समझ लेते हैं, एक श्रृंखला को समझ लेते हैं। आहार श्रृंखला समझ में आती है तब जाके आहार जाल की कहानी हम लोगों को अच्छे से समझ में आ पाती है। तो इसलिए प्रकृति में आहार श्रृंखला ना चल के आहार जाल चलता रहता है। अच्छा ठीक है, चलो देख लेते हैं। तो ये श्रृंखला और जाल में किस आधार पर अंतर किए हैं, इस आधार को याद रखना है। ये 4 बिंदु यदि याद रखते हैं पॉइंट, तो ये बेटा अपने मन से हम लोग लिख लेंगे। ये भाषा है, इधर कोई भारी भरकम चीज नहीं है। भोजन का विकल्प, तो भाई श्रृंखला में सोचो, क्या भोजन का कोई विकल्प है, ऑप्शन है? नहीं है, सिंगल भोजन है, कोई ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ विकल्प नहीं है श्रृंखला में, लेकिन जाल में भोजन का ऑप्शन हो जाता है। एक चूंकि अलग रास्ते से भी वो भोजन ले रहा होता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन है, इधर ऑप्शन नहीं है। उसी तरह से ऊर्जा का रास्ता, तो श्रृंखला में एक अकेली रास्ता, एक सीधे रास्ते से ही ऊर्जा चल रही होती है, लेकिन इधर रास्ता सीधा नहीं है। ऊर्जा चलने की दिशा सीधी है, लेकिन रास्ता सीधा नहीं है। रास्ता टेढ़ा मेढ़ा गुजर रहा है। दूसरे चेन में भी भोजन चल रहा होता है, लेकिन दिशा समान रहती। तीसरा अंतर का बिंदु लिए है स्ट्रक्चर, संरचना। तो श्रृंखला की संरचना तो बहुत सिंपल होती है, सरल संरचना है इसमें, अकेली है। चूंकि एक ही चेन में एक जीव अगला जीव अगला जीव, तो ये अकेली संरचना होती है, बड़ा सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। लेकिन खाद्य जाल की संरचना अभी आपने देखी कि कितनी जटिलता थी। ऐसा उलझन लग रहा था जैसे बाहर से दिमाग भी सुलझा पाएगा नहीं, है बड़ा भारी जैसा लग रहा था। और प्रभाव क्या पड़ रहा है, तो इकोसिस्टम में क्या प्रभाव है, ये हम कल्पना ही कर सकते हैं। प्रभाव यही है, वास्तविकता ये नहीं, ये कल्पना है और ये वास्तविकता है। तो ये 4 बिंदु यदि याद रख लेते हैं तो ये श्रृंखला और जाल में अंतर। इधर भाषा वाला हिस्सा है, खुद से भी अपने मन से अपनी भाषा का इस्तेमाल करिएगा तो आसानी से इसको आप लिख लीजिएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत फिर नहीं होगी। ये ध्यान रखिएगा। सरलता का खतरा भी है, जरा देख लोगे। जिस इकोसिस्टम में खाद्य जाल सिंपल होगा वह अनस्टेबल होगा। ये बड़ा वाइटल चीज है, ऑब्जेक्टिव भी होगा, यहां से ध्यान रखना। जाल की बात अभी कर रहे थे, जाल जितना मजबूत होगा, जाल जितना जटिल होगा, जाल में जीवों की विविधता वेरिएशन जितना ज्यादा होगा, वह इकोसिस्टम उतना ज्यादा अस्थायी होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि भोजन के वैकल्पिक रास्ते हमेशा उपलब्ध रहेंगे। लेकिन यदि जाल ही बड़ा सिंपल हो जाए, जाल यदि सरल हो जाए, तो वह इकोसिस्टम अनस्टेबल होगा। सरल जाल का मतलब कि 1-2 ही रास्ते हैं भोजन के, ज्यादा उसमें उलझन नहीं है, 1-2 रास्ता है। तो बेटा 1-2 रास्ते में रास्ते कभी बंद भी हो सकते हैं, और फिर तब उस जीव के पास कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई भोजन ही नहीं मिलेगा, इसलिए वो इकोसिस्टम खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा या नहीं रहेगा। इसलिए लिखा है अनस्टेबल होता है। तो आहार जाल जितना जटिल होगा, इकोसिस्टम उतना अस्थायी होगा, और आहार जाल जितना सरल होगा, इकोसिस्टम उतना ही अनस्टेबल होगा, अस्थायी होगा। यह बात याद रहेगी आपको। फिर से मैं बोल रहा हूं, ध्यान देंगे।
हमने कहा आहार जाल जितना जटिल होगा वह इकोसिस्टम उतना अस्थायी होगा, और जिस इकोसिस्टम में आहार जाल ही सरल होगा वह इकोसिस्टम अस्थायी हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, उसके खत्म होने की संभावना ज्यादा बनती है। तो इसको याद रखना है। यदि किसी पोषण स्तर पर कोई परिवर्तन हुआ तो ऐसा इकोसिस्टम कभी भी समाप्त हो सकता है, क्योंकि एक दो ही रास्ते उपलब्ध है। अभी मैं यही बोल रहा था आपको कि यदि कोई वो एक दो रास्ता जो भोजन का उपलब्ध है, यदि वो रास्ता बंद हो गया, वो जीव ही अचानक मर गया या नहीं उपलब्ध है, तो फिर वो जो जाल में जो इतने जीव हैं या वो उस इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं सबों पर खतरा हो जाएगा। कोई जीव सरवाइव नहीं कर पाएगा, कोई जीव इसमें जिंदा फिर नहीं रह पाएगा, वो इकोसिस्टम ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। तो पोषण स्तर, किसी भी पोषण स्तर पर यदि कोई चेंज हुआ होगा, जो जाल सरल है मैं उसकी बात कर रहा हूं, सिंपल जाल के लिए यदि किसी पोषण स्तर पर कोई चेंज हुआ तो वो पूरे इकोसिस्टम को डुबा सकता है, समाप्त कर सकता है। ठीक है। और इसके बाद लास्ट हो गया, खाद्य जाल जितना जटिल होगा इकोसिस्टम उतना अधिक अस्थायी होगा। ये दो बातें आपको लिखनी है, इसके बाद ये हमारा आहार जाल वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आओ इसको लिख लेते हैं पहले। ये हो गया हम लोगों का